हेलो स्टूडेंट, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट का वेलकम करता हूं। और हमारा जो टॉपिक पिछली क्लास में चल रहा था, राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, या क्वेश्चन आपको जैसा पूछेगी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट उस हिसाब से पहले बता दूं। राजस्थान में निरंतर विद्युत की बढ़ती मांग की आपूर्ति हेतु किए जा रहे विविध उपायों व विद्युत परियोजनाओं का वर्णन कीजिए, अथवा राजस्थान की जल विद्युत परियोजनाओं का वर्णन कीजिए, अथवा राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास एवं भविष्य की संभावनाओं पर लिखिए। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन या तो आपको आ सकता है, राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोतों के विकास एवं भविष्य की संभावनाओं पर लेख लिखिए। और एक क्वेश्चन आ सकता है, राजस्थान की जल विद्युत परियोजनाओं। जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी। जल विद्युत परियोजना, इनके बारे में पहले हमने बात कर चुके हैं। जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आज मैं बात करूंगा थोड़ा और आगे। जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि राजस्थान में जो योजना बजट आता है उसका 1/3 भाग आवंटन किया जाता है जल विद्युत। नदी घाटी परियोजनाओं की बात बताई थी, जैसे चंबल घाटी परियोजना। उसके बाद उसके ऊपर जो बांध बने हुए हैं उनके बारे में बताया था। बाकड़ा नांगल परियोजना, चंबल परियोजना, और चंबल परियोजना में गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, ज्वार सागर बांध की बात की थी। उसके बाद एक बात की थी मैंने माही विद्युत परियोजना की, जो राजस्थान की इंपॉर्टेंट परियोजना है। जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में पिछली क्लास में बात की, थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। ओम बांध व व्यास परियोजना की बात हुई थी। नर्मदा घाटी परियोजना है। बर सिंह सर ताप गृह परियोजना, सतपुड़ा व्यास विद्युत गृह परियोजना। उसके बाद बात हुई थी स्टूडेंट सूटगढ़ ताप बिजली परियोजना, चित्तौड़गढ़ ताप विद्युत गृह परियोजना, अंता विद्युत गृह परियोजना, चित्तौड़गढ़ ताप विद्युत गृह परियोजना की इंदिरा गांधी परियोजना, सिंगरौली सुपर पावर स्टेशन, मुंबई हाई गैस पर आधारित योजना की बात हुई थी स्टूडेंट। राजस्थान की आणविक विद्युत परियोजना, कोटा तापीय विद्युत परियोजना, इन सब परियोजनाओं की बात हमने पिछली क्लास में जल विद्युत परियोजनाओं की बात की थी। और कुछ क्वेश्चन जो आगे नेक्स्ट स्टेप है वो हम आज देखते हैं। राज्य में जो क्या है कि सौर ऊर्जा परंपरागत जो स्रोत थे उनमें अगला स्रोत जो है गैर परंपरागत स्रोत, जिसको सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा राज्य के गैर परंपरागत जो स्रोत हैं उसमें बात करेंगे आज सौर ऊर्जा की। पिछली क्लास में हमने बात की थी स्टूडेंट जल विद्युत परियोजनाओं की। आज वो जो उसमें नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे सौर ऊर्जा की बात करते हैं। गैर परंपरागत स्रोत, ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। ऊर्जा स्रोत तो स्टूडेंट सौर ऊर्जा की बात कर लेते हैं। राजस्थान प्रांत में पैदा की जा रही सौर ऊर्जा का वर्णन हम कुछ बिंदुओं के तहत करेंगे। नंबर 1, सौर ऊर्जा की उत्पत्ति के स्रोत। सौर ऊर्जा की उत्पत्ति के स्रोत। सौर ऊर्जा की उत्पत्ति के स्रोत की बात करेंगे तो स्टूडेंट सुनिए,
सूर्य से जो ऊष्मा पृथ्वी पर मिलती है उसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। यदि सूर्य की किरणों को केंद्रित कर लिया जाए तो उसमें पानी गर्म होकर वाष्प बन जाता है। क्या बन जाता है स्टूडेंट? वाष्प बन जाते हैं। राजस्थान में इस ऊर्जा का व्यापक उपयोग विशेष रूप से जैसलमेर, बाड़मेर के क्षेत्रों में जहां वर्षा नहीं होती एक वरदान सिद्ध हो सकता है। 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के सूर्यताप से लगभग 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। अतः राज्य में सौर ऊर्जा प्राप्त करने व उसके संरक्षण की उत्तम संभावनाएं हैं, लेकिन वर्तमान समय में तकनीकी के अभाव में इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने में लागत अधिक आती है। इसे भविष्य के लिए संग्रहित नहीं किया जा रहा। नंबर 2 स्टूडेंट, सौर ऊर्जा में पॉइंट है राज्य में सौर ऊर्जा के केंद्र। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, राज्य में सौर राज्य में सौर ऊर्जा के केंद्र। राज्य में सौर ऊर्जा के केंद्र। राज्य में सौर ऊर्जा के केंद्र की बात करेंगे स्टूडेंट। भारत में प्रथम सौर ऊर्जा फ्रिज जोधपुर जिले में बालेश्वर में उच्चकृत प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में स्थापित किया गया है। सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए छत पर कांच की प्लेटों का पैनल लगाया गया है, जिन पर सूर्य की रोशनी पड़ने से 12 वोल्ट क्षमता की ऊर्जा पैदा होती है तथा फ्रिज की बैटरी में यह सौर ऊर्जा समाहित होकर फ्रिज का संचालन करती है। धूप न होने की स्थिति में यह 4 दिन तक यथावत कार्य करती है। सौर ऊर्जा का उपयोग ट्यूब लाइटों में संचालन में काफी सिद्ध हुआ है। सौर ऊर्जा से संचालित कुकर राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा निर्मित राज्य में काफी लोकप्रिय है। इस प्रकार गैस व अन्य प्रकार के ईंधन की काफी बचत होती है। अगला पॉइंट है राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण का योगदान। राजस्थान स्टूडेंट, अगला पॉइंट है राजस्थान ऊर्जा विकास। राजस्थान ऊर्जा विकास। राजस्थान, अगला पॉइंट है राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण का योगदान। अभिकरण का योगदान। राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण का योगदान। राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत एक पंजीकृत संस्था है जो कि गैर परंपरागत ऊर्जा तकनीक पर आधारित है। नवीनतम ऊर्जा युक्तियों तथा इसके उपयोग एवं नवीन स्रोतों के द्वारा विभिन्न ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने में क्रियाशील है। भारत सरकार के गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन मंत्रालय द्वारा अभिकरण के लिए 3000 घरेलू लाइट DLS एवं 6000 रुपए के अनुदान से 300 स्ट्रीट लाइट्स का लक्ष्य आवंटित किया गया है। इसी प्रकार 300 के अतिरिक्त DLS एवं 30 SLS की
शेष लागत हेतु राज्य आयोजना की राशि का भी उपयोग किया जाएगा। अक्षय ऊर्जा विकास निगम के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में वर्ष 2003-04 के 12,133 गृह प्रकाश तंत्र के लक्ष्य के विरुद्ध 9,750 गृह प्रकाश तंत्र स्थापित किए गए हैं। तो स्टूडेंट, अब तक लगभग 1900 गांवों में लगभग 58,000 गृह प्रकाश तंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। अभिकरण के द्वारा 2 पवन ऊर्जा प्रदर्शन परियोजनाएं, जिनमें प्रथम ऊर्जा तथा द्वितीय चित्तौड़गढ़ के देवगढ़ गांव में स्थापित की गई है। नंबर 4, अगला पॉइंट, सौर राज्य में सौर ऊर्जा का भविष्य। राज्य में सौर ऊर्जा का भविष्य। राज्य में सौर ऊर्जा का भविष्य की बात करेंगे। सौर ऊर्जा से संचालित गर्म पानी के संयंत्र एक वर्ष में लगभग 1500 यूनिट बिजली की बचत करने में सक्षम है। इनके उपयोग को लोकप्रिय बनाने के प्रयास किए जाने की महती आवश्यकता है। अभी तक इस प्रकार के लगभग 2 लाख संयंत्र लगाए जा चुके हैं। सोलर थर्मल प्लांट के लिए जोधपुर अधिक उपयुक्त स्थान है, क्योंकि इसे सूर्य की रोशनी सबसे अधिक उपलब्ध होती है। जोधपुर में सूर्य की रोशनी क्या होती है स्टूडेंट? अधिक उपलब्ध होती है। जोधपुर में 30 मेगावाट का सौर, जोधपुर में क्या किया गया स्टूडेंट? 30 मेगावाट का सोलर थर्मल प्लांट मथानिया में स्थापित, जोधपुर के मथानिया में स्थापित किया गया है। उसको स्वीकृति दी गई थी। इस प्रकार 103 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें क्या आएगी स्टूडेंट? 103 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सौर ऊर्जा तथा भाप पर आधारित विद्युत संयंत्र राजस्थान की अन्य स्थानों पर भी स्थापित किए जाने की योजना है। अतः राज्य के ग्रामीण अंचलों में विद्युत उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग होना चाहिए। इसके लिए सोलर फोटो वोल्टेक सिस्टम पर आधारित संयंत्र स्थापित किए जाने चाहिए। सरकार को तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अनुदान आदि उपलब्ध कराने चाहिए, ताकि कम खर्च में ऊर्जा का उत्पादन किया जा सके। अतः सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने, आशुद्ध जल बनाने, भोजन पकाने आदि की तकनीक का व्यापक प्रचार आवश्यक है। अगला है सौर ऊर्जा के बाद स्टूडेंट बायोगैस की बात करेंगे। अगला पॉइंट है, इसी के अंदर हम बात कर रहे हैं राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की। इसके अंदर मैंने आपको कुछ चीजें करवाई, जल विद्युत परियोजना करवा दी स्टूडेंट, और सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे बायोगैस। इसकी बात करेंगे स्टूडेंट, हम बायोगैस की बात करेंगे। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, हम इनकी बात करते हैं। बायोगैस गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की बात करेंगे। तो सुनिए स्टूडेंट, राजस्थान राज्य में वर्ष 1985-86 में 5232 बायोगैस संयंत्र लगाए गए हैं। वर्ष 1986-87 में 4321 संयंत्र तथा
वर्ष 88-89 में 2911 बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। वर्ष 1992 तक राज्य में 33,798 बायोगैस संयंत्र लगाए जा चुके हैं। इनके अलावा 33 ग्रामीण कारीगरों के शिक्षण, 16 बायोगैस प्रदर्शन, 17 ग्रामीण शौचालयों को बायोगैस संयंत्रों से संबद्ध करने के अतिरिक्त 28 नई किस्म के संयंत्र लगाए गए हैं। केंद्र सरकार ने बढ़ती ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उद्देश्य से 1980-81 में वर्ष में राष्ट्रीय बायोगैस विकास योजना शुरू की थी। राजस्थान में बायोमास पर आधारित विद्युत गृहों की स्थापना की योजना शुरू की थी। राजस्थान में बायोगैस पर आधारित विद्युत गृहों की स्थापना की विपुल संभावनाएं हैं। वर्ष 1999 में राज्य सरकार की गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत गृहों को प्रोत्साहित करने वाली नीति के अंतर्गत प्रदेश में कुल 35 मेगावाट के एक बायोमास विद्युत गृह का कार्य शुरू कर दिया है। बायोगैस संयंत्रों के माध्यम से निम्नलिखित प्रकार के द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जा रही है। नंबर 1 भूगर्भीय ताप ऊर्जा। नंबर 1 भूगर्भीय, मैं बात कर रहा हूं भूगर्भीय ताप ऊर्जा की। ताप ऊर्जा स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं भूगर्भीय ताप ऊर्जा की। राजस्थान के कुछ भागों में गर्म पानी के स्रोत उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। गर्म पानी में फ्रीऑन गैस को गर्म करने एक टरबाइन को चलाया जा सकता है, जिससे विद्युत पैदा होगी। यद्यपि इससे प्राप्त विद्युत उत्पादन कम मात्रा में होगा, लेकिन यह अछूता ऊर्जा स्रोत योगदान आवश्यक रूप से करेगा। आबू पर्वत इसके लिए उपयुक्त स्थान है। मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट बायोगैस में, पहले मैंने बात की है भूगर्भीय ताप ऊर्जा की, तो आप समझ रहे होंगे। इसके बाद बात करता हूँ कूड़ा करकट से विद्युत कैसे बनाई जाती है। कूड़ा करकट से विद्युत, कूड़ा करकट से भी विद्युत बनती है। कैसे स्टूडेंट आप सुनिएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में अनुमानित प्रतिदिन 1500 टन कूड़ा करकट निकाला जाता है, जिससे लगभग 80 से 90 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। इसकी शुरुआत जयपुर शहर में बंद पड़े 5 मेगावाट क्षमता वाले 5 बिजलीघर में एक विशेष भट्टी का निर्माण विद्युत पैदा की जा सकती है। कूड़ा करकट से बिजली कैसे पैदा होगी स्टूडेंट। राजस्थान की राजधानी जयपुर में अनुमानित प्रतिदिन 1500 टन कूड़ा करकट निकाला जाता है, जिससे लगभग 80 से 90 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। इसकी शुरुआत जयपुर शहर में बंद पड़े 5 मेगावाट क्षमता वाले बिजलीघर में एक विशेष भट्टी का निर्माण कर विद्युत पैदा की जा सकती है। अगला पॉइंट कृषि उत्पाद का ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग। कृषि उत्पाद, कृषि उत्पाद का ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग। ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग। तो सुनेगा स्टूडेंट,
राज्य के अलवर, भरतपुर जिलों में सरसों की फसल अधिक मात्रा में होती है। सरसों की बलियों को तोड़ने के बाद इससे शेष बचे डंडों का ईंधन के रूप में उपयोग एक विशेष रूप से निर्मित भट्टी व विशेष प्रक्रिया द्वारा करके विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। अगला पॉइंट है ओक पेड़ से ऊर्जा मिलना। ओक के पेड़ से ऊर्जा मिलना। ओक पेड़ से ऊर्जा। स्टूडेंट, ओक पेड़ से ऊर्जा किस प्रकार मिलेगी? ओक पेड़ राजस्थान के प्रमुखता से बड़ी मात्रा में पाया जाता है। ओक का पेड़ राजस्थान में प्रमुखता से बड़ी मात्रा में पाया जाता है। यह पेड़ भी ऊर्जा का स्रोत है। इसके साथ साथ आकड़े के पेड़ से फल व पत्तों से भी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद स्टूडेंट लास्ट पॉइंट है बायोगैस कार्यक्रम। बायोगैस कार्यक्रम। बायोगैस कार्यक्रम की बात करूं तो सुनिएगा स्टूडेंट, राजस्थान में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वर्ष 1981 में बायोगैस कार्यक्रम चलाया गया। वर्ष 1997 से विपुल संभावना वाले 10 जिलों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पारंपरिक ऊर्जा स्रोत न तो उपलब्ध है और न ही आर्थिक रूप से उपयोगी हैं, ऐसे क्षेत्रों के लिए बायोगैस शुद्ध प्रदूषण रहित एवं नवीन ऊर्जा का स्रोत है। वर्ष 1999 2000 में केंद्रीय प्रवर्तित योजना के अंतर्गत 60 लाख रुपए एवं राज्य योजना के अंतर्गत 30 लाख रुपए 1000 लघु संयंत्र तथा 5 IBP NBP का लक्ष्य प्रस्तावित था, जिसके विरुद्ध 320 लघु संयंत्र नवंबर 1999 तक किए जा चुके थे तथा 21 IBPS NBP स्वीकृत किए गए हैं, जिनका कार्य प्रगति पर है। हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, निष्कर्ष। तो जो निष्कर्ष निकलेगा उसकी बात कर रहे हैं, थोड़ा सुनिएगा। इन विवेचन से स्पष्ट होता है कि विभिन्न अंतरराष्ट्रीय व राज्य के भीतर चल रही योजनाओं के निकट भविष्य में मिलने वाली बिजली की मात्रा को देखते हुए कहा जा सकता है कि बिजली के क्षेत्र में राज्य का भविष्य उज्जवल हो सकता है। तो स्टूडेंट, जो मेरा क्वेश्चन था वो जरा ध्यान से आप सुनिएगा। राजस्थान में निरंतर बढ़ती मांग, राजस्थान में निरंतर विद्युत की बढ़ती मांग की आपूर्ति हेतु किए जा रहे विविध उपायों व विद्युत परियोजनाओं का वर्णन कीजिए, अथवा राजस्थान की जल विद्युत परियोजनाओं का वर्णन कीजिए। तो मैंने पिछली क्लास में तो स्टूडेंट आपको बताया था विद्युत उत्पादन की आपूर्ति के बारे में, जल विद्युत के बारे में मैंने बताया था, और इसमें भी मैंने बताया था कि राजस्थान में जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं। और आज मैंने बताया था राजस्थान के गैर ऊर्जा के जो स्रोत हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के बारे में आज मैंने आपको बताया, जिसमें सौर ऊर्जा के बारे में बताया, बायोगैस के बारे में बताया। थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि राजस्थान में जो जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं उनके बारे में पिछली क्लास में बात हो गई थी, पर फिर भी बता दूं। नदी घाटी परियोजनाएं जहाँ विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया, पहला था राजस्थान में भाखड़ा नांगल परियोजना, दूसरी थी चंबल योजना। चंबल योजना में 3 बांध बनाए गए, गांधी सागर बांध स्टूडेंट, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध बने। और राजस्थान की तीसरी जो परियोजना है
उसको माही विद्युत परियोजना कहते हैं। ये राजस्थान की बड़ी परियोजना है, बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट, अगली जो राजस्थान की परियोजना है वो पोंग बांध या व्यास परियोजना आप उसको कह सकते हैं। और नंबर 5 जो राजस्थान में विद्युत परियोजना है उसको नर्मदा घाटी परियोजना के नाम से जानते हैं। नंबर 6 है बरसिंह सर विद्युत परियोजना। इसके बाद नंबर 6 पे नंबर 7 पे जो परियोजना है सतपुड़ा व्यास विद्युत ग्रह परियोजना। उसके बाद बात करेंगे नंबर 8 पे सूरतगढ़ बिजली परियोजना। नंबर 9 पे बात करते हैं तो स्टूडेंट है चित्तौड़गढ़ ताप विद्युत ग्रह। उसके बाद स्टूडेंट 10 नंबर पे जो परियोजना है वो है अंता विद्युत परियोजना। उसके बाद नंबर 11 पे जो परियोजना राजस्थान में विद्युत ग्रह जो परियोजना मैंने आपको बताया वो थी परियोजना इंदिरा गांधी परियोजना की बात हो रही थी। नंबर 12 जो परियोजना है स्टूडेंट सिंगरौली सुपर पावर स्टेशन परियोजना। अगली परियोजना नंबर 12 मुंबई गैस पर आधारित एक परियोजना है। उसके बाद स्टूडेंट जो मैंने विद्युत ग्रह परियोजना की बात की तो परियोजना चल रही है राजस्थान आणविक विद्युत परियोजना। उसके बाद स्टूडेंट जो परियोजना चल रही है वो है कोटा परियोजना की बात हो रही थी और अन्य परियोजनाएं भी मैंने कुछ आपको बताई। इसके बाद स्टूडेंट राजस्थान में गैर परंपरागत जो स्रोत थे उनमें बायोगैस और ऊर्जा सौर ऊर्जा की बात चल रही थी। स्टूडेंट सौर ऊर्जा जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं तो उनके बारे में मैंने आपको बताया। 2 मिनट के लिए जरा आप रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट, आप जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। सौर ऊर्जा के अंदर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए कि सौर ऊर्जा की उत्पत्ति के स्रोत राजस्थान में, राज्य में सौर ऊर्जा के केंद्र कहाँ है, राजस्थान में ऊर्जा का विकास अभिकरण का योगदान बताया, राज्य में सौर ऊर्जा का भविष्य कैसा रहेगा ये बताया। और उसके बाद मैंने बात की थी बायोगैस की जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। इसमें भूगर्भीय ताप ऊर्जा कूड़ा करकट से कैसे विद्युत बनाई जा सकती है, कृषि उत्पादन का ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग। उसके बाद मैंने स्टूडेंट बताया ओक के पेड़ से ऊर्जा कैसे मिलेगी और लास्ट में बायोगैस के कार्यक्रम के बारे में बताया। तो स्टूडेंट आशा करता हूँ कि आपको जो ये मेरा क्वेश्चन वो समझ आया होगा। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं या राजस्थान में जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में निकट विद्युत की जो डिमांड को देखकर योजनाएं बनाई जा रही हैं उनके बारे में मैंने चर्चा की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार स्टूडेंट।